दरियाफ्त फरमाएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सवाल नंबर 76। जवाब पड़ा हुआ तस्वर किया जाए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मेरा सवाल था कि जी बलूचिस्तान में कायम करदा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या अस्पताल हैं बलूचिस्तान में कितने हैं, इनकी ज़िलावार तफसील दी जाए, उनमें कितने बेड्स हैं और उसमें कितने पेशेंट सालाना या कितने मरीज़ जो हैं सालाना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो हैं वो अपना इलाज करवाते हैं। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ इस सवाल का इसलिए बनता है कि हम अपनी अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बेड्स का एक जायज़ा लें। दूसरी बात यह कि क्यों लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल, आप देख रहे हैं कि मशरूम ग्रोथ हो रही है, यानी बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, स्कूल तब्दील हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, शॉपिंग मॉल्स को लोग तोड़ के हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, दुकानें हॉस्पिटल्स में तब्दील हो रहे हैं, बंगले हॉस्पिटल्स में तब्दील हो रहे हैं, इसलिए कि ये बलूचिस्तान में सबसे मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। उसकी एक वजह ये थी कि मैंने जो तफसील मांगी है उसमें तफसील दी गई है कि बलूचिस्तान में कुल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तादाद भी इन्होंने यहाँ पर दी है मुझे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तादाद जो है वो बलूचिस्तान में जनाब वाला सुन के आपको हैरत होगी कि इतनी मशरूम ग्रोथ हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। इसकी एक वजह यही है कि लग यही रहा है कि शायद बलूचिस्तान में जो हमारा ये है जनाब वाला, मेरे पास लिस्ट है कोई 52 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। 52 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से 1964 बेड्स यानी 2000 के करीब बेड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड जो हैं मरीजों के लिए वो 3928 हैं, यानी 3928। इसका मतलब ये है कि कहीं पे तो कोई खराबी है। मैं अपने दोस्त को, भाई को जो है मोरद इल्ज़ाम ने ठहराना नहीं चाहता। ये पैसेज ऑफ टाइम, गुजरते वक्त के साथ बलूचिस्तान में सेहत का शोबा उस तबाही के दहाने पर पहुंच गया है कि लोगों का एतमाद सरकारी डॉक्टर पे, सरकारी हॉस्पिटल पे और सरकारी अद्वियात से ख़त्म हो गया है। और बलूचिस्तान बहुत गरीब सूबा है। 86% लोग इंतहाई दर्जे की गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो प्राइवेट डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, मेडिकल अफोर्ड नहीं कर सकते, और प्राइवेट हॉस्पिटल में पर बेड एक्सपेंडिचर्स पर नाइट जो है वो 5000 से 6000 रुपए है, बशमूल अद्वियात, डॉक्टर की फीस और उसका किराया। तो मैं ये चाह रहा था कि जब हम बलूचिस्तान में इतने वसाइल के बाद ये इस पे एक तो ये है कि आप कैसे कमी लाएंगे कि एक कल्चर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, सड़कों के ऊपर, मेन शाहराहों के ऊपर, नदी नालों के ऊपर, गली कचरों के ऊपर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। इसके साथ मैंने एक रेगुलेटरी जो कहा था कि किस एक्ट के तहत ये बनते हैं, ये एक्ट भी उन्होंने मुझे, आपने मुझे मेहरबानी करके यहाँ पे फराम किया है। अब इस एक्ट में जो सबसे बड़ी बात ये है, आप शायद मरी साहब आप खुद भी वाकिफ होंगे, ये जो बलूचिस्तान गजेटेड में हुआ था आपका द बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस द बलूचिस्तान हेल्थ का ये आपका एक्ट जो है, इसमें 2-3 अहम चीज़ें हैं जिन पे आज तक अमल नहीं हो रहा। ये है एक्ट की कॉपी मेरे साथ पड़ी हुई है। बलूचिस्तान में 4-5 चीज़ें थी, अगर उन पे अमल दरामद किया जाता तो इस तरह नदी गलियों में नालियों के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बनते, पार्किंग की जगह नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, इस एक्ट में 8 मई 2004 का आपका एक्ट है, बलूचिस्तान प्रोविंशियल असेंबली सेक्रेटेरिएट से अप्रूव हुआ है, द बलूचिस्तान प्राइवेट हॉस्पिटल रेगुलेटरी एक्ट 2004। इसमें यह टू रेगुलेट द एस्टेब्लिशमेंट, यानी सबसे पहले कोई भी कोई हॉस्पिटल इवन शुरू करने से पहले भी वो आपको आके बताएगा कि मैं अपना एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर रहा हूं, आपने उसकी इस्टेब्लिशमेंट को भी रेगुलेट करना है। नंबर 2, एक्रीडेशन, यानी उसकी जो है लाइसेंस की, कि आप उसको एग्रीडेट करेंगे, एक्रीडेशन देंगे कि वो किस हॉस्पिटल, किस आपके मेडिकल सिस्टम के साथ इसकी एक्रीडेशन होगी। उसकी तीसरी बात है लाइसेंसिंग, जब तक उसकी एक्रीडेशन नहीं होगी इवन किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की, आप उसको लाइसेंस नहीं देंगे। फिर उसके बाद आता है चौथी चीज, कंट्रोल, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, उसकी मैनेजमेंट कंट्रोल, उसकी क्लीनिंग, उसकी हाइजीन, उसकी डॉक्टर्स, उसके नर्स, उसका लोकेशन, उसका एरिया, चार्जेस, सारी चीजें इस एक्ट के तहत आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। 5वीं चीज आती है सुपरविजन, रेगुलर बेसिस पे सुपरविजन, और इसी एक्ट के सफा नंबर 3 पे दिया हुआ है और उसका पॉइंट सेक्शन 3 है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेगुलेटरी बोर्ड। देखिए, आपके पास जब इस तरह के एक्ट्स आते हैं, ये असेंबली पास करता है, इनका मकसद तो ये नहीं है कि वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाएं। आप मुझे बताएं बैसियत दोस्त और भाई, क्या डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी जो हमारा ये है हॉस्पिटल रेगुलेटरी बोर्ड बने हैं? बिल्कुल एक डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। मैं पर्सनली एक एक डिस्ट्रिक्ट में गया हूं। आप क्वेटा में नहीं बनाएंगे, चलो आप क्वेटा में आपका ये जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो बोर्ड डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो है वो करेगा उसको। लेकिन आप मुझे बताएं, ये 5 चीजें इस एक्ट के तहत होनी चाहिए थी। आया प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये 5 जो अहम कंपोनेंट है आपके एक्ट के तहत ये फुलफिल हो रही हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, एक्रीडेशन दे रहे हैं, उनकी सुपरविजन कर रहे हैं? नहीं। अगर नहीं है तो ये असेंबली एक दफा फिर इस क्वेश्चन के तवज्जुह से मेरे कहने का मकसद ये है कि इस गरीब सूबे में एक तो अवाम का एतमाद सरकारी हॉस्पिटल्स पे बहाल करवाना है, सरकारी बेड्स पे, सरकारी डॉक्टर्स पे, सरकारी अद्वियात पर। दूसरी बात यह है कि जो मशरूम ग्रोथ हमारी सोसाइटी में हो रहा है, लोग कारोबार की बजाय हॉस्पिटल्स को कारोबार बना रहे हैं। इस एक्ट पे अगर आप अच्छी तरीके से अमल करते हैं जनाब वाला, ये हालत हमारी नहीं होती। आज स्पिनी रोड से गुजरने का रास्ता नहीं मिलता, और दूसरा बंगला इसलिए खरीदा जाता है कि वहां पर हॉस्पिटल बनानी है। आप हॉस्पिटल्स के लिए एक एरिया, एक इलाके, एक जगह का तयन करवा देते। तो मैं आपसे इस सवाल की तवज्जुह से गुजारिश करता हूं जनाब मरी साहब कि क्या स्पीकर साहब की तवज्जुह से क्या आप एक खुसूसी कमेटी बनाएं या आप खुद तकलीफ करके जरा इस पे कोशिश करेंगे कि इस एक्ट पे मनोअन अमल दरामद हो और सरकारी अस्पतालों का जो एक मयार है वो भी बेहतर हो, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जिस तरह से इस तरह से ग्रूमिंग हो रही है, इसको आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे? इस पे आपकी राय क्या है? थैंक यू जनाब। हमने अभी जो पहले हमारे गवर्नमेंट के जो जितने हॉस्पिटल थे उनमें डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए हमने काफ़ी डॉक्टर भी भर्ती किए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमने लिए हैं, और इसमें दूर दराज इलाकों से जो डॉक्टर आए हैं हमने उधर ही भेज दिए थे। तकरीबन 400-500 डॉक्टर हमने अपॉइंट किए। दूसरी बात यह है जो प्राइवेट अस्पतालों का ताल्लुक है, इस पे हमारा एक कमेटी हमने बनाया हुआ है जिसमें वो डॉक्टर साहब डेली चेक भी करते हैं और जा भी रहे हैं। उन्होंने भी देखा है बहुत से लेबॉर्ट्री हॉस्पिटल उसी मुताबिक वो नहीं आ रहे हैं जो एक्ट के मुताबिक। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसी एक्ट के मुताबिक इसको बनाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। एक छोटा सा मशवरा है मेरी, आप एक तकलीफ करें, स्टैंडिंग कमेटी हमारी बन रही हैं और हो सकता है हेल्थ का जो हमारा स्टैंडिंग कमेटी हो इस पे तवज्जो दे। जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनती, इस रेगुलेटरी एक्ट पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है नहीं हुआ है, बेशक आप हमारी मेंबरान पे मुश्तमिल कमेटी ना बनाएं, सिर्फ मुझे ये अश्योरेंस दे दे कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ की सरबराही में एक कमेटी बनाएं और कहें कि तमाम हॉस्पिटल्स का एक रिपोर्ट जो है 1 महीने 2 महीने में मुरतब करें कि आया ये तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस रेगुलेटरी एक्ट के तहत वो क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं। ये यकीन दहानी आप मुझे करवाएं। बेशक अगर आप मेंबरान को डालना ना चाहें अपने, और वो रिपोर्ट जो है इस असेंबली में पेश कर दें। इस सवाल की तवज्जो से थैंक यू। कमेटी बनाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह, इस पे काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कमेटी हम बनाएंगे जल्दी। जी शुक्रिया। 77 क्वेश्चन 77 जवाब पड़ा हुआ तस्वर किया जाए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये जो सवाल है ये मैंने किया हुआ था कि बैरूनी इमदाद से चलने वाले बलोचिस्तान में प्रोजेक्ट्स, उनको मुख्तस की गई रकम और अजला की तफसीलात मुझे दी जाएं। लग यही रहा है गो के मैं इसमें अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को या सियासी लीडरशिप को मोरद इल्ज़ाम ठहराना नहीं चाहता। बलोचिस्तान पाकिस्तान का बीमार सूबा है। बलोचिस्तान में बच्चों की शरह अमवात, मैं हर दफ़ा यहाँ पे जिक्र करता हूँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों की शरह अमवात वो 850 से 1100 तक है, 150 तक 185 तक चला जाता है पर 1000, और 1100 तक हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो जो किसी सूबे की भी नहीं है दुनिया में। सब सारा अफ्रीका में 1-2 ऐसे ममालिक हैं जो सेहत के एतबार से बलोचिस्तान जैसा बदसूरत जो है एक सूरत हाल पेश करते हैं। बलोचिस्तान का कोई मुकाबला इसमें कोई दुनिया में बीमारी के एतबार से कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब अगर फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स देखे जाएं, मैं भी कंपैरिजन निकाल रहा था कि पंजाब, केपी और सिंध हमसे ज्यादा सेहतमंद सूबे हैं, लेकिन वहां पर हेल्थ के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट जो हैं वो फॉरेन फंडेड या बैरूनी इमदाद पे चल रहे हैं। तो आया इसमें मोरद इल्जाम किसको ठहराया जाए कि इतनी बीमारियों के बावजूद
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आई है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ आई है, हेपेटाइटिस ए बी सी की प्रेवलेंस यानी उसकी मौजूदगी बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में हॉस्पिटल्स की सूरत हाल, इसके बावजूद भी सिर्फ हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो है बलूचिस्तान में ग़ज़ाई प्रोग्राम का, जो सिर्फ 5-6 डिस्ट्रिक्ट तक महदूद है। तो क्या आप नहीं समझते कि ये सूबा वार फुटिंग पे यानी जंगी बुनियादों पर कोई ऐसी हिकमत अमली तरतीब दे, और आप इस असम्बली के जितने भी लर्नड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मिलाकर ब्यूरोक्रेसी में ऑफिशियल्स जो बड़े क्लासिक किस्म के लोग हैं, पढ़े लिखे, जो बलूचिस्तान के दर्द और कर्ब को समझते हैं, उनके साथ बैठकर बैरूनी इमदाद काफ़ी पाकिस्तान को आ रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहा है, क्या उसकी मद में बलूचिस्तान के हेल्थ के लिए कुछ पैसे लाने का, कोई प्रोजेक्ट बनाने का, कोई मंसूबे पेश करने का, बलूचिस्तान की हकीकी तस्वीर कशी पेश करके बलूचिस्तान के लिए कुछ जाहिज उसका हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे इस दफा? शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पहले न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो चल रहा था सिर्फ चंद डिस्ट्रिक्ट में था, मैंने आते ही पूरे बलूचिस्तान में इसको शुरू किया, जो इस पे हर डिस्ट्रिक्ट में काम भी हो रहा है, तमाम DHO दफ्तर में हमने उधरी उनके सेंटर भी खोले हैं और उस पर काम भी हो रहा है। वैसे हमारे पास वर्टिकल प्रोग्राम टोटल काफ़ी ज़्यादा हैं, हेपेटाइटिस का भी वो है, हेपेटाइटिस भी बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट का है, जो इन्होंने सर्वे किया है, कोलू डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा है, उस पर भी हमने अभी परचेजिंग किया हुआ है, सारा वो सामान आ रहे हैं, हमने तमाम डिस्ट्रिक्टों में TB है या हेपेटाइटिस भी है, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं तमाम डिस्ट्रिक्टों में हमने सामान भी भेजा हुआ है और उस पर काम भी हो रहा है। और जहाँ तक न्यूट्रिशन का ताल्लुक है, पहले वो चंद डिस्ट्रिक्टों में था, 6-7 डिस्ट्रिक्टों में, अभी हमने सारे बलूचिस्तान के तमाम डिस्ट्रिक्टों में इसमें शुरू कर दिया है। शुक्रिया। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि न्यूट्रिशन एमरजेंसी बलूचिस्तान में नाफिज। अब मेरे सवाल का जो मकसद था, मैं देखें एक मखसूस कंटेक्स्ट में नुक्ता नज़र से सवाल नहीं करता या कोई तजवीज़ नहीं देता, मेरा ये है कि बलूचिस्तान इतनी बीमारियां, इतने मसाइल के मौजूदगी में आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि आप कुछ अपने अच्छे संजीदा ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठकर, बलूचिस्तान के अच्छे डॉक्टर्स के साथ बैठकर, अगर बाकी सूबों को मिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, बलूचिस्तान को क्यों नहीं मिल रहे हैं? आप सबसे ज़्यादा आपका जायज़ हक बनता है बलूचिस्तान का कि हेल्थ के शोबे में जो फॉरेन फंडिंग्स है, हमारे यहाँ सेव द चिल्ड्रन आता था, इस्लामाबाद ने चौधरी निसार ने उस पर पाबंदी लगा दी और उसको लाहौर मुंतकिल कर दिया पंजाब में। सेव द चिल्ड्रन की कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दे कहते हैं जी उस पर, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, लेकिन पंजाब में नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा नहीं है, उसको वहाँ पर बुला दिया, उन्होंने अपनी सारी फंडिंग वहाँ शिफ्ट कर दी। इसी तरह NGOs, INGOs, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सबको पाबंद करते हैं जी आप बलूचिस्तान में काम नहीं करें, लेकिन बाकी सूबों में उनको काम की इजाज़त देती है। तो मरी साहब मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि आप अपना लेवरेज बैसियत मिनिस्टर बलूचिस्तान के ये बीमारियों को मद्देनजर रखकर फैक्चुअल बेसिस पे अपने जो चीफ हमारे यहाँ पे बैठे हैं फॉरेन एड, अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर बलूचिस्तान के लिए हेल्थ के हवाले से बहुत बड़ी लॉबिंग एडवोकेसी करने का इरादा रखते हैं या नहीं? ये है मेरा बात, ये नहीं कि आपने डॉक्टरों की तादाद ज्यादा की। करना चाहते हैं इस असेंबली के इस फोरम से, तो हम आपकी ताउन करने के लिए तैयार हैं कि बलूचिस्तान को अरबों रुपए जो है सिर्फ हेल्थ की मद में, बलूचिस्तान में जो बदहाली है, गुर्बत है, बलूचिस्तान में बीमारियां हैं, इसकी बेसिस पे मिल सकते हैं। आप इसके लिए कोई इस्लामाबाद के कोई दरवाजे हिलाएंगे, कोई इनके दरो दीवार में कोई झुंझट पैदा करने की कोशिश करेंगे? हम क्यों करना नहीं चाहते हैं, हम तो यही कहते हैं कि बलूचिस्तान में हो। तो मैं 2-3 मीटिंगों में खुद भी गया हूँ, इस्लामाबाद भी गया हूँ और बाहर डोनर जो आए हुए थे उनसे भी मिला हूँ, काफ़ी मीटिंगें हुई। तो इस पे इंशाल्लाह जैसे आप लोग कहोगे हम इसी तरह बैठ के इस पे वो काम करेंगे।